हेलो एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? एक बार जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से? हेलो जी। हेलो 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 मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? सब चंगा सी? क्या लिख रहे हैं? सब चंगा सी? क्या बात है। क्या चल रहा है दोस्तों? लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। जरा एक बार चैट में बता दो, क्या कल का रिवाइज करके आए हो तुम सब? क्या हमने कल का रिवाइज कर लिया है दोस्तों? हाँ भाई, क्या हमने कल का रिवाइज करा है? बहुत बढ़िया। बच्चे लिख रहे हैं करा है, करा है, करा है। यार, जो बच्चे लिखते हैं डेली की नहीं करा, आखिर तुम क्यों नहीं करके आते, ये बताओ पहले तो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एक चीज लिख रहे हैं आजकल, है ना? मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि अभी अभी क्या हुआ है कि सभी बच्चों की फील्डिंग सेट हो गई है घर पे। कैसे फील्डिंग सेट हुई है? अभी अभी आए हैं सभी बच्चों के हाफ ईयरली का रिजल्ट, और हाफ ईयरली में स्कूल वालों ने कॉपी चेक जो करी है वो काफी मुश्किल करी है, और नंबर आए हैं कम। तो घर वालों ने कर दी है सारे बच्चों की फील्डिंग सेट। है ऐसा? है क्या? सही में है क्या ऐसा? ऐसा मुझे सुनने में आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स आ गए हैं मेरे पास कि भैया हाफ ईयरली में नंबर रह गए कम, अब क्या करें? पापा मम्मी समझ ही नहीं रहे कि मम्मी मेरी गलती नहीं थी, मैंने पढ़ा था, वो हमारे टीचर ने मुश्किल चेकिंग करी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ऐसा कुछ है क्या? हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? यस, यस। हाय हाय हाय, परेशान हो गए होगे फिर तो तुम, है ना? कोई बात नहीं, चलो एक चीज याद रखना बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम जब हो जाते हैं ना, तो रिजल्ट खराब ही आता है 80-90% बच्चों का। इवन जब तुम्हारा प्री बोर्ड होगा ना, दिसंबर में प्री बोर्ड में भी तुम्हारे नंबर कम ही आएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी से बता रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में ये ट्रिक क्यों अपनाई जाती है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है ना कि यार बच्चों को पहले ही डरा दो ताकि वो मेहनत करें और फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आए, जो कि एक तरीके से सही भी है। मैं जब अपनी 10th के अंदर था ना, तो मुझे भी जब मेरे हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था, प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था, प्री बोर्ड में ना मेरे साइंस में 80 में से 50 नंबर आए थे। मैं सोच रहा यार 50, ये तो बहुत कम है ना? बट वहीं पर जब फाइनल हुआ तो 80 में से 75 आए। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, उतना डरना नहीं है, उतना घबराना नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा। तुम डेली का काम डेली करते चलो, काम चल जाएगा, ठीक है? भैया आपके कितने आए थे हाफ ईयरली में? यार 10th के हाफ ईयरली तो मुझे याद भी नहीं है कितने आए थे, मैं भूल गया अब तो यार नंबर। बहुत पहले आए थे, अब कितने आए थे देखना पड़ेगा यार, कितने नंबर आए थे मेरे। सवाल तो सही है तुम्हारा, मेरे नंबर डोंट रिमेंबर बेटा, अब तो भूल गया। चलाओ स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट लेक्चर। तो बच्चा ये जो है ना, ये अपना आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। कल अपनी डाउट सेशन है, फिर सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे। एक होगा आर एनवायरमेंट, और एक चैप्टर होगा द लास्ट चैप्टर हेरिडिटी। उसके बाद ये बैच, ये बातें, ये 5 बजे की क्लास सब समाप्त होगी। चलो आ जाओ, है ना? आ जाओ, करें करें, चलो। अच्छा, मैंने कल आपको ना होमवर्क दिया था, 2 रिएक्शन दी थी मैंने, एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन। क्या सबको याद है? एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। देखो क्या होता है, अगर मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूं, उसके अंदर एक तो होता है इथेनॉल, एक तो होता है इथेनॉल, है ना? और एक क्या होता है? एक होता है इथेनोइक एसिड। याद आ गया, है ना? बहुत बढ़िया। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन? H2SO4, H2SO4, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्या करता है? ये खींचता है, ये पानी निकाल लेता है। इसका काम है भैया, हमको पानी जहां मिलेगा हम वहीं से पानी निकाल लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो पानी ये कहां से निकालेगा? ये बोलेगा कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH, ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं बेटा, ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और ये पानी बना देते हैं। अब बचे हुए ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? ये कार्बन चेन जुड़ेगी। तो फाइनली क्या आ जाता है? प्लस H2O।
है ना। अब हाइड्रोजन जोड़ लेना बेटा, हाइड्रोजन जोड़ने का काम तुम्हारा, वो तुम्हें पता ही है ना, हाइड्रोजन जोड़ने का काम तुम्हारा रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम एस्टर बोलते हैं। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ना, तुम्हें कल बताया ही था। इसको बोलते हैं एस्टर, दिस इज एन स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या होता है बताओ, इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट याद आया किसी को, याद आया क्या भिड़ू? अरे भिड़ू भूल गए क्या इथाइल इथोनेट? याददाश्त तो भैया घर पे छोड़ के आते हैं। ब्लैक स्क्रीन आ गई, बड़े दिनों बाद आई ना ब्लैक स्क्रीन यार अपनी क्लास में। मुझे याद आ गई थी, मिसिंग हो गई थी मुझे ब्लैक स्क्रीन की। मैं सोच रहा था कहां गई मेरी प्यारी ब्लैक स्क्रीन, आजकल आ क्यों रही है मुझसे खफा है क्या, है ना। चलो बहुत बढ़िया, एस्टर हो गया। अब एक रिएक्शन थी सोपिनिफिकेशन। मुझे ये जो एस्टर है ना मेरा, मैंने कहा कि यार मुझे एस्टर नहीं चाहिए, मुझे वापस से मेरी एल्कोहल चाहिए। तो अब मैं इसकी रिएक्शन कराता था NaOH के साथ। किसके साथ बेटा? NaOH। बहुत बढ़िया, NaOH याद आ गया, बहुत सही। तो इसमें क्या होता था, बॉन्ड यहां से टूटता था, ये Na इस पे जुड़ता था, याद आया बिड़ू। तो अब ये बनाता था ONA। जरा इसका नाम कमेंट में लिख के बताओ। प्लस वापस से मेरी अल्कोहल मेरे पास आ जाती थी, ये मेरी अल्कोहल वापस आ जाती है, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके बेटा आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे रिएक्शंस को याद नहीं कर पाते। तो मैं ये बोलता हूं, जब भी रिएक्शन अगर आपको याद नहीं भी करनी, तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से रिएक्शन लिख सकते हो। जरूरी नहीं है ना बेटा, देखो जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे पूरा याद करो, CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ये बच्चे याद ही नहीं कर पाते, बट स्कूल में रटवाते हैं। तो मैंने कहा रटो मत ना यार, तुम क्या करो, तुम डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर लिया करो और फिर लिख दिया करो, क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया, इसका नाम लिख रहे हैं सब। ये क्या है, मैंने क्या बोला था बेटा, एक होता था सोडियम इथोनेट और एक इथॉक्साइड। इथोनेट जिसको मैं खा सकता हूं, है ना, अल्कोहल को तो पी सकता हूं ना, ये अल्कोहल तो है नहीं, देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी ये है सोडियम इथोनेट, इथॉक्साइड नहीं, इथोनेट। एकदम बढ़िया। तो ये आपके दो रिएक्शन थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बार बार इस पे ऊट पटांग सवाल आते हैं, ठीक है। तो जरा एक बार एक दो क्वेश्चन बताना, एक दो क्वेश्चन बताना इसके, रुको मैं आपको बढ़िया बढ़िया से जरा इसके सवाल करा दूं ताकि तुम्हें मजा ही आ जाए। ये देखो XY के क्वेश्चन आते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X C2H4O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब जब भी एक जिक्र हो जाए ना, जब भी ये बोल दे कि यार ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वो एक एसिड होगा, एसिड है ना, दो कार्बन है, तो बताओ ये क्या है, कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। अरे जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे 1 2 3 और ये चौथा हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा, C2H4O2 इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत बढ़िया। इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Y। X बताओ और Y बताओ। X तो क्या है, इथेनोइक एसिड, Y क्या है, एस्टर। एस्टर या फिर लिख सकते हो इथाइल इथोनेट। बहुत बढ़िया। राइट द केमिकल रिएक्शन, बताए। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन X एंड इथेनॉल। अब अगर ये X और इथेनॉल के बीच की जो रिएक्शन है ना, जिससे Y बन रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, हाँ है ना। क्या हो गया भाई, समझ आ रहा है? हाँ, कैसे डर रहे हो? डरो मत। चलो और XY वाले क्वेश्चन करें। XY एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल C2H5OH इज वाइडली यूज्ड अल्कोहल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल पे आते हैं डायरेक्टली। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल। अगर इथेनॉल को आप बेटा जलाओगे तो क्या होगा? अरे इथेनॉल जलेगा तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा पानी, और साथ साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेगी, है ना। तो अगर मैं इसको जला भी रहा हूं C2H5OH, है ना, तो क्या होगा? एक तो CO2 प्लस H2O,
ठीक है, बस अब आपको बैलेंस करना रहेगा कि यहां पर 2 कार्बन है तो बेटा यहां पर 2 लगा लेना, मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको एक बार बैलेंस करके ट्राई करो, एक बार इसको बैलेंस करो और बताओ मुझे बैलेंस करने पे क्या आ रहा है। एक बार बैलेंस करना बेटा और बताना, ठीक है। और जब इसका कंबशन होता है बेटा, तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कंबशन। ये याद रखना, ये याद रखना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कंबशन, ठीक है। तो यहां पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा रिएक्शन में, है ना, तो प्लस O2 भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस करके बताओ जरा, एक बार बैलेंस करके बता देना फटाफट से। का यहां पे 2 लगा दो, वहां पे 2 कार्बन है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है तो यहां पर 3 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए, और ये हो गए 7 ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहां है ही, तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी C2H5OH प्लस 3O2 इक्वल्स टू 2CO2 प्लस 3H2O। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। यही आई सबकी, आगे, हाँ ठीक है, ऐसे बैलेंस कर लेना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। बताओ भाई क्या होता है, कब कब ऑक्सीडेशन होता है? भैया वो 2 लोग थे, एक था पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक था पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, याद आया? उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप के नाम बताओ। इथेनॉल में अल्कोहल, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो बहुत बढ़िया। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट प्रॉपर्टीज मेक इट सूटेबल फॉर द यूजेस। अब इथेनॉल के मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए थे। पहला तो मेडिसिन के अंदर, रीजन क्या था? इट इज अ गुड सॉल्वेंट। अरे इसके अंदर ना कोई भी चीज मिल जाती थी, याद है ना, एक ढक्कन एक ढक्कन बचपन में तुम्हें पिला देते थे, हाँ। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज उसमें डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए उसको मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। बाकी एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर भी यूज किया जाता है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ये, राइट। चलो, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। और सवाल देखेंगे बेटा? मजा आ रहा है क्या? पहले बताओ, मजा आ रहा है तो और सवाल देखें। राइट द केमिकल इक्वेशन of ethanoic acid with sodium hydroxide ethanol. Write the name and main product in each case. अलग अलग रिएक्शन लिखनी है भैया। अगर एक इथेनोइक एसिड है, अगर वो सोडियम से रिएक्ट करता है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली रिएक्शन याद आ गई? ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, क्या बनता है? सोडियम इथोनेट, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस क्या देते थे? याद कर भाई, ये एसिड और ये बेस, एसिड बेस वाटर प्लस सॉल्ट, है ना, वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके साथ साथ अगला क्या है? इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वो तो हमें पता ही है भैया, उसमें क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। चलो, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। चलिए जी, ये भी समझ आ गया। और सवाल करें? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो और करें बेटा, वरना ना करें। मजा, लाइफ में मजा बहुत जरूरी है, देखो। और करते हैं। Organic compound X used as a fuel in is also found in alcoholic drink. ये तो इथेनॉल है, X पता ही चल गया हमें। When oxidized with alkaline KMnO4 gives a weak acid Y. तो X और Y बताओ। X क्या होगा बेटा? इथेनॉल। Y क्या होगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इनकी इक्वेशन लिख देना, यानी रिएक्शन को दिखा देना, है ना, रिएक्शन को परफॉर्म करके दिखा देना। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख देना। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी बताओ? बताओ। अरे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके इथेनोइक एसिड बनाते हैं, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? समझ में आ रहा है बिडू? बिडू, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, और सवाल लगाए जाएं, जितने तुम कहोगे बेटा उतने लगा दूंगा मैं तो सवाल। When ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4, a substance with a fruity smell is produced. fruity smell, fruity smell किसकी है? एस्टर की। एस्टर भैया जो है बड़े स्वीट स्मेलिंग है ना, एकदम मिठाई की तरह खुशबू है, फ्रूट जैसी खुशबू है। State the class of the compound to which fruit smelling substance belong. फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस
कौन से कंपाउंड का पार्ट है? अगर तुम्हें याद हो, एस्टर का एक्चुअल नाम क्या है? इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट, याद आ गया? इथाइल इथोनेट, है ना? अब मुझे बताओ, इथाइल इथोनेट एक्चुअली में क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। जो बता देगा उसको मेरी तरफ से टॉफी। चलो बताओ। अरे ईस्टर मत लिख के आ जाना, EASTER गलत स्पेलिंग है, एस्टर होता है ESTER। वाह बेटा, वाह। सारे बच्चे गलत दे रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा है एक बच्चा तो, अरे भैया कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया एक ने तो भैया, ओए होए होए होए। एक कीटोन लिख रहा है, वाह वाह बेटा वाह, क्या बात है। और कुछ? अब नहीं बता रहा मैं। तुम्हारी ये बुद्धि देखकर मुझे समझ आया कि ये तो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। ये नामकरण किसका है बेटा? इथाइल इथोनेट। क्या ऐसा नामकरण हम कर चुके थे? क्या ऐसा नामकरण हम कर चुके थे? बताओ, कर चुके थे ऐसा नामकरण? हम कहां पर करा था? कौन से फंक्शनल ग्रुप में करा था? जब मैंने आपको बोला भी था कि ये आपके सिलेबस के हल्का सा बाहर है, बट इसका नामकरण काम आ सकता है, इथाइल इथोनेट। अब तो हिंट भी दे दी। अब नहीं बताऊं, अब तो बिल्कुल ना बताऊं। वाह यार, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है भैया, कहां से पढ़ लिया? पागल वागल हो गए क्या? बोल ही नहीं रहा। चलो चलो, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। ठीक है, ये है तो एस्टर और इसका नाम क्या है? इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट। अब सोचना यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दिमाग लगा लेना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4, बोलो क्या करता है? हाँ, पानी को खींचता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको हम बोल रहे होते हैं। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट अब्सॉर्ब्स द वाटर। चलो बहुत बढ़िया। तुम ट्रॉफी टॉफी डिजर्व नहीं करते, तुम टॉफी गलत आंसर देते, टॉफी डिजर्व नहीं करते। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। इथेनॉल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर तुम्हें याद हो। और क्या बनाता है बताओ? ये बनाता है ना, ये बनाता है। अरे नहीं बनाता है यार, ये क्या बात कर रहे हो? अब जरा रिएक्शन देखो, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, प्लस सोडियम। सोडियम इसकी जगह आएगा, हाइड्रोजन हटेगा तो ये आएगा CCONA। तो ये तो नहीं है भैया, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा आंसर सही है? बी सही है, ए सही नहीं है। इसमें डबल ओ आ रहा है, डबल ओ। डबल ओ का मतलब होता है ये अलग है। और जरा इसका नाम बता दो। सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। मुझे पता है आधे बच्चों ए लिखेंगे। ये गलतियां गलतियां पकड़ो, गलतियां पकड़ो, वरना गलती तुम्हें पकड़ लेगी किसी दिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन फूड एज विनेगर, सॉरी इथेनोइक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन फूड एज विनेगर। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड प्रिजर्वेटिव। क्यों हम इथेनोइक एसिड की मदद से प्रिजर्व करते हैं चीजों को? मैंने आपको बताया था विनेगर के अंदर भी ऐड किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह से हमें प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ बाय क्रिएटिंग एन एसिडिक मीडियम। अब देखो, ये एक प्रकार की एसिड है। एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है भैया। बैक्टीरिया डरते हैं इससे, खौफ है इसका। तो इसलिए कोई भी बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व रहता है ना, प्रिजर्व कर रखने के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए जी आगे बढ़े। आइडेंटिफाई एक्स, a neutral compound that burns with a blue flame, is soluble in water and form Y on oxidation। बहुत प्यारा सवाल है, बताओ बताओ, बोलो 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 बोलो
बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है भैया, एक्स जो है वो इथेनॉल है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलता है। और अगर इतना भी समझ ना आए तो देखो ये गिवन है कि इसको जब हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, तो ये क्या बना लेता है? ये एक एसिड बना लेता है। और एसिड का नाम बता दो क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये बना देता है। चलो बहुत बढ़िया, इथेनॉल इथेनोइक एसिड डन। बहुत सही, बहुत सही। चलो अब हम इस चैप्टर के बेटा आखिरी टॉपिक की तरफ छलांग मारते हैं, बट उससे पहले ना मेरा एक छोटे से, मेरे को इसमें एक थोड़ा सवाल पूछना है, जो सवाल मुझे मिला नहीं बट मैं पूछना चाहता हूं। आ जाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन। एक कंपाउंड है एक्स, नहीं ए लेते हैं, एक्स की बात बहुत हो गई, एक्स की बातचीत मैं करता भी नहीं हूं। एक कंपाउंड है ए, ठीक है। उस कंपाउंड का क्या क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें? कुछ तो खतरनाक दे दूं क्या? कुछ तो खतरनाक दे दूं क्या? उस कंपाउंड की जब मैंने रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, तो एक कंपाउंड आया बी, दैट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, समझे? यानी ये कंपाउंड था ए, जब उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई तो उसने एक बी दिया, बी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो ए है, ये जो ए है, इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूं KMNO4 के साथ, तो ये एक कंपाउंड देता है सी, ठीक है, एक कंपाउंड देता है ये सी, ठीक है जी। और जब मैं ए एंड सी का रिएक्शन कराता हूं तो एक कंपाउंड आता है डी, ठीक है, ठीक है। और जब मैं इस डी की रिएक्शन कराता हूं एक बेस के साथ, जब इस डी की रिएक्शन कराता हूं एक बेस के साथ, तो एक कंपाउंड आता है ई, और वापस से जो मेरा पहला कंपाउंड था ए, वो वापस आ जाता है। अब बताओ ए बी सी डी ई क्या है? भैया ये क्या कर दिया? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? चलो इजी है, वैसे बहुत इजी है। हाँ, ए H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। अगर तुम्हें याद हो, इथेनॉल जो होता है जब वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो पानी खिंच जाता है, और क्या देता है वो देता है C2H4, यानी वो देता है इथीन। तो बी क्या है? इथीन। ए क्या है? इथेनॉल। और जब इस इथेनॉल को KMNO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बनता है? इथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? इथेनोइक एसिड बनता है, CH3COOH ये बनता है। और जब C और A यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? कंपाउंड डी। डी क्या है? एस्टर। डी क्या है? एस्टर, ठीक है। अब जब एस्टर की रिएक्शन होती है बेस के साथ, बेस यानी NaOH, ठीक है, जब एस्टर की रिएक्शन होती है बेस के साथ तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है ई। अगर तुम्हें याद हो, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सोपिनिफिकेशन रिएक्शन में एक चीज बनती थी जिसको मैं बोलता था, बोलो, सोडियम इथोनेट। तो ये तो है सोडियम इथोनेट, और ए वापस से मुझे मिल जाता था जो कि था मेरा इथेनॉल। तो ये रही पूरी की पूरी समरी, जो भी हमने पढ़ा उसकी पूरी की पूरी क्वेश्चन की फॉर्म में समरी, ठीक है। डन। जल्दी बता दो, समझ आए तो पी के लिख देना। आगे बढ़े, अगला टॉपिक करें। चलो आ जाओ, एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि हमारा बचा है, एंड दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। है भैया, ये क्या चैप्टर है? सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा। समझाता हूं। पहले ये बताओ, इस बार की दिवाली तुम कैसे मना रहे हो तुम लोग? ये बताओ पहले, मुझे बातचीत कर ले थोड़ी सी, बहुत दिन हो गए। ऐसे लेक्चर के एंड में करेंगे बातचीत। पहले बताओ तुम दिवाली वाली कैसे मना रहे हो इस बार? है कहीं घूमने वूमने जाने का प्लान है? घर पे दिवाली तो घर पे बनती है वैसे।
क्या प्लान है इस बार दिवाली का बेटा? पटाखे फोड़ेंगे भैया, और उसके अलावा क्या करोगे? दिवाली व्लॉग बनाना, कुछ आइडिया दो ना, दिवाली व्लॉग में क्या करें? ये तो दो आइडिया, तो दो आइडिया, तो दो। क्या करोगे, मतलब क्या किया जाए दिवाली पे? कुछ अलग करें इस बार, क्या कहते हो? क्या किया जाए? प्री बोर्ड, प्री बोर्ड की पढ़ाई करेंगे? ये क्या बात हुई भाई? व्हाट इज दिस बिहेवियर? पढ़ाई करो, बिल्कुल करो। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो दिवाली का ब्रेक है ना, इसमें बिल्कुल तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन त्योहारों को भी इंजॉय करना मत भूलना। क्योंकि मैं बस तुमसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि मुझे पता है अभी तुम्हें डर लग रहा है कि यार पहला बोर्ड है लाइफ का, अच्छा होगा या नहीं होगा। बट पता है, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, 10th पास कर जाओगे, इवन 11th पास करोगे, 12th पास करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम बोलोगे यार मुझे ना अपना बचपन वापस से जीना है। काश उस समय पर जब मेरे पास प्रेशर नहीं था ज्यादा, तब मैं इंजॉय कर लेती बाहर जाके, दोस्तों के साथ घूम के, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि ये वक्त ना वापस नहीं आता है ना। और ये चीज बहुत बाद में ही समझ आती है। जब मैं तुम्हारी एज में था ना, तो मैं भी हमेशा सोचता था कि यार स्कूल से निकल जाते हैं, बस बहुत हो गया, अब स्कूल से बाहर जाएंगे, है ना, फेयरवेल को जल्दी करो जल्दी करो, स्कूल से निकलना है। पर जब मैं कॉलेज में गया ना, तो आई रियलाइज कि वो दिन ना अलग होते हैं, एंड आपको याद आती है वो जो बैक बेंचर पे बैठ के आप वो जो मस्तियां करते हो ना, मुझे बड़ी याद आती हैं वो सारी मस्तियां, है ना। मेरे दोस्तों के साथ वो समय मुझे बड़ा याद आता है। तो इट इज लाइक कि आज तुम सोचते हो कि यार जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं, पर जब एक्चुअली में बड़े होते हैं ना, तो आपको लगता है काश छोटे रहते, वही अच्छा था। अब तुम खुद सोचो, जब तुम छोटी क्लास में थे, 5th-6th क्लास के अंदर थे, तुम क्या सोचते थे कि वे जल्दी से बड़े हो जाएं, और अब तुम बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो। अब सोचो, अब तुम खुद बताओ, पहले वाली लाइफ अच्छी है, ये वाली पहले वाली लाइफ अच्छी है? जब तुम छोटे थे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी रहती थी, चिल रहता था, थोड़ा बहुत एंजॉय करा, थोड़ा गेम वेम खेला, ठीक है ना। बट अब प्रेशर आ गया, है ना। आगे बढ़ते जाओगे तो प्रेशर ही बढ़ता ही जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा। अभी 10th में, 11th में और आएगा, 12th में और आएगा, कॉलेज में भी एक सेम कहानी होती है, राइट। ऐसा कुछ बदलता नहीं है, बदलता नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि कॉलेज में चले जाएंगे तो भैया मजा ही मजा हो जाएगा, कुछ तो अलग हो जाए। कुछ नहीं होता बेटा, कॉलेज में भी, कॉलेज में भी पढ़ना रहता है, वहां भी एग्जाम्स होंगे, वहां तो साल में 5-5, 6-6 एग्जाम होते हैं, तो वहां पे भी पढ़ाई है, ठीक है। तो वो चीजें कभी हटेंगी नहीं, इसलिए इंजॉय दी प्रेजेंट, आज को एंजॉय करना सीखो, आज को एंजॉय करो, चलाओ। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी छुट्टियों में एंजॉय ही कर लिया। भैया भैया ने बोला एंजॉय करो, तो हमने तो 15 दिन एंजॉय कर लिया। आजा, सोप्स एंड डिटर्जेंट देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट में फर्क क्या है। भैया यार सोप और डिटर्जेंट सेम ही तो होते हैं। सोप 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 सोप, अच्छा तुम लोग तो बॉडी वॉश से नहाते हो, मैं तो भूल गया। साउथ दिल्ली गए हो क्या? बॉडी वॉश से नहा रहे हो? मैं डेटॉल के साबुन से नहाता हूं बेटा। तो जो एक सोप होता है, एक डिटर्जेंट जिसमें कि कपड़े वपड़े धुलते हैं, डिटर्जेंट होता है जो वॉशिंग मशीन में डलता है, जिंग 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 जिंग। हाँ, तो इनमें फर्क क्या है? पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री की साइड से समझते हैं एक्चुअल में फर्क क्या है। तो जो सोप होता है ना बेटा, इट इज अ मॉलिक्यूल that are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid। यानी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। समझाता हूं, मान लो एक बहुत लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो तुम्हें पता ही है ना। और उसमें लास्ट में बस ऐसे सोडियम या पोटेशियम जुड़ा हो, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, बेटा बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सोप, ठीक है। एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है, और लास्ट में सोडियम या पोटेशियम जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोप। बहुत बढ़िया। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट आर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है, आपको ना चीज याद करने की जरूरत नहीं है, इवन ये स्ट्रक्चर आपको समझने की। इसका डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना। ये स्ट्रक्चर जरूर आपके सिलेबस में है। देखो एक चेन बनती आ रही है, एक चेन बनती आ रही है। आर का मतलब क्या होता है? चेन, और लास्ट में OONA, ठीक है। तो ये सोप का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता होना चाहिए, बट डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। बट डेफिनेशन समझ लो कि यहां क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहां क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये अलग अलग चीज हो गई। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां सल्फोनिक एसिड है, बस
इतना समझो, इससे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आपके लिए आवश्यक नहीं है अभी के लिए। ठीक है, सही है, इतना समझ आ गया। अगला, सोप्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनका क्लीनिंग एक्शन वीक होता है, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो जल्दी धो देते हैं, है ना। कपड़े आपने देखे हो तो डिटर्जेंट से इसलिए धोए जाते हैं, क्लीनिंग एक्शन उनका स्ट्रांग होता है। अगला, सोप आर बायोडिग्रेडेबल, यानी सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मेनली सोप्स, बट डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसलिए डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब एक पॉइंट और बच गया, क्या कि जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते, जबकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में इफेक्टिव होते हैं। कोई मुझे बताएगा हार्ड वाटर क्या होता है? चलो बताओ जल्दी। हार्ड वाटर कोई बता सकता है? व्हाट इज हार्ड वाटर? आपके घरों में जो आ रहा है वो हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है? जो आपके घरों में आ रहा है बेटा वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है? ये बताओ, ये बताओ। पहले एक बार डिफरेंस बता दो आपको हार्ड और सॉफ्ट में। आइज हार्ड वाटर? अरे भैया, कौन लिखा है आइज हार्ड वाटर? अरे हार्ड का मतलब वो हार्ड नहीं। समझाता हूं बेटा, देखो बेटा, जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो एक प्रकार का हार्ड वाटर आप बोल सकते हो। क्यों? उसके अंदर ना बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड में क्या है, पत्थर वत्थर है, तो कैल्शियम के सॉल्ट होंगे, मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे। अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट आ गया तो यानी वो हार्ड वाटर आ गया। बट जो हमारे घरों में मेनली आता है बेटा, अगर आप दिल्ली विल्ली में रहते हो तो आपके पास प्योरीफाइड वाटर आता होगा, है ना। रिवर का जो पानी साफ होके आता है वो सॉफ्ट वाटर है। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, एक तो ग्राउंड वाटर है भी कम, और जब निकाला जाता है तो हार्ड वाटर आता है ना। वो पानी हार्ड वाटर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन उसको बोल रहे होते हैं हार्ड वाटर। बट सारे ग्राउंड वाटर हार्ड वाटर नहीं होते। बहुत सारे ऐसे एरियाज भी होते हैं जिसमें ग्राउंड वाटर भी अच्छा निकलता है, बट बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर ग्राउंड वाटर हार्ड वाटर की फॉर्म में निकल के आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले डिफरेंस समझो, हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में नहीं होता, सॉफ्ट वाटर डज नॉट कंटेन। ठीक है, अगला, हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ वर्क क्यों नहीं कर पाता? ये सवाल आएगा ना। तुमने अभी बोला कि जो सोप होते हैं, पिछले ही डिफरेंस में बताया कि सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ऐसा क्यों? व्हाई? बिकॉज हार्ड वाटर में अगर आप सोप को यूज करोगे तो वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बनाएंगे, और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं स्कम। क्या है बेटा? स्कम, SCUM, स्कम। ठीक है, तो स्कम क्या होता है? ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि बन जाता है, व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि बन जाता है जब भी हम सोप को हार्ड वाटर में यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्लीनिंग नहीं हो पाती हमारी। जबकि डिटर्जेंट में स्कम बनता ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म्स लैदर इजीली विद सोप, है ना। एक मिनट, क्या हो गया? विद, अच्छा सॉफ्ट वाटर की बात हो रही है ना। हाँ, यानी जो सॉफ्ट वाटर है वो तो आराम से झाग वाग बना देता है, वो तो आराम से झाग बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्लीनिंग हो जाती है, बट इसमें क्लीनिंग नहीं हो पाती। बट हार्ड वाटर को अगर आप डिटर्जेंट में यूज करोगे तो डिटर्जेंट में ये स्कम नहीं बनता। ठीक है, अरे स्पर्म, ये स्पर्म दिख रहा है तेरे को? स्पेलिंग में क्या हुआ है? आंखों में, आंखों में क्या डाल लिया है बेटा तू? क्या आंखों में भी स्कम डाल लिया है क्या तू? यार क्या हो गया है बता। फॉर्म स्कम विद सोप। ठीक है, और ये नहीं, अब ये मतलब झाग बनाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज याद रखना, हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस फोम इजीली विद सोप, जबकि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? फोम बन जाता है इजीली। अगला, हैज पुअर क्लीनिंग एक्शन बिकॉज सोप वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्कम। इसका क्लीनिंग एक्शन बहुत बेकार होता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग एक्शन बहुत बढ़िया होता है। बट याद रखना, डिटर्जेंट जो है वो उसका जलवा है बेटा। डिटर्जेंट बोलता है चाहे मुझे सॉफ्ट वाटर ला दो, चाहे मुझे हार्ड वाटर ला दो, झुकेगा नहीं। वो झुकता नहीं है भाई। वो कहता अपन को तू कुछ भी दे दे, अपन को तू कुछ भी दे दे, है ना, अपन कर लेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये चीज हमें समझ में आ गई, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सोप एंड डिटर्जेंट। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाएगा।
वाई डू सोप्स नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर एंड हाउ डिटर्जेंट्स आर बेटर? सोप्स क्यों वर्क नहीं करते? बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, है ना? These ions, salt मतलब आयन ही है, these ion react with soap to form insoluble precipitate called scum. Scum बना देते हैं. Scum sticks to the cloth and surfaces, reducing efficiency of the soap. ठीक है? जबकि जो डिटर्जेंट होता है that does not form scum, वो बनाता ही नहीं भैया. तो that does not form scum in the hard water because they are made from salt of सल्फोनिक एसिड. बताया था ना, ये सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं. चलो बहुत सही, ये एक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया. अब हम बढ़ते हैं फटाफट से क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप की तरफ, कि सोप जो है वो हमारे कपड़ों में गंदगी को साफ कैसे कर रहा है. ठीक है, चलो सबसे पहले ना सोप का एक स्ट्रक्चर समझते हैं. आ जाओ. सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है. एक तो होता है सोप का हेड और एक होता है टेल. एक होता है हेड और एक होता है टेल, है ना? ये तो है हेड और ये है टेल. ठीक है, ये हेड, बेटा ये स्पर्म सेल नहीं है जो भी लिख रहे हैं, ये सोप है. सोप बेटा सोप है, ये देख, ये हेड ये टेल, ये सोप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये जो हेड है ना बेटा, ये जो हेड है इसका एक और नाम है, तुम्हें मैं समझाता हूं. जब हम पानी से नहाते हैं तो पानी कैसे डालते हैं? ऐसे ऊपर से, है ना? ऊपर से डालते हैं ना पानी, ऐसे डिडिंग डिडिंग डिडिंग. हाँ, तो सबसे पहले हमारा सिर गीला होता है, फिर हमारा पैर गीले होते हैं. ठीक, तो तुम ऐसा समझो, हमारा जो सिर है उसको तो पानी पसंद है, बट पैरों को पानी पसंद नहीं है. तो यानी जो हेड होता है इसको तो पानी पसंद है भैया, ये कहता है जहां पानी मिल जाए मजा ही मजा. और ये जो टेल है ये बोलती है मुझको पानी नहीं पसंद भैया, प्लीज नो वाटर, मुझे दूर रखो पानी से. तो ये जो शुरू वाला ये जो हेड होता है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप. हाइड्रोफिलिक यानी जिसको पानी पसंद है. हाइड्रो यानी पानी, फिलिक यानी अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक ग्रुप. और ये जो पीछे वाला है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक, यानी ये डरता है. ये जो चेन पीछे वाली टेल दिख रही है तुम्हें, ये होता है हाइड्रोफोबिक. ठीक है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक. कैसे याद करोगे? नहाते हो सिर पे पानी गिरता है, हाइड्रोफिलिक, पैर हाइड्रोफोबिक. ठीक है भैया, याद हो गया. ठीक है, बात खत्म हो गई. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अच्छा, अब इसका एक और नाम होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक की जगह कभी कभार क्वेश्चन में बोला जाता है पोलर हेड. पोलर यानी जिसको पानी पसंद है, जो पानी से प्रेम करता है, प्रेम प्यार. ठीक है, पोलर हेड, क्या बात है. और नॉन पोलर हेड यानी नॉन पोलर यानी जिसको पानी पसंद नहीं है. अब एक चीज बता मुझे, जिसको पानी पसंद नहीं होगा उसको क्या पसंद होगा? रसना, कोल्ड ड्रिंक, जूस? अरे नहीं, ऑयल. पानी के अपोजिट ऑयल. तो इसको क्या पसंद है? टेल को पसंद है ग्रीस या फिर ऑयल. इसको क्या पसंद है? ग्रीस या फिर ऑयल. क्या ये बात स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हुई? जल्दी बताओ. ध्यान. पोलर बियर कौन लिख रहा है? अबे पोलर बियर कौन लिखा रहे? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब मैं आपको बताता हूं क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है. अब देखो, मान लो मेरा एक कपड़ा था, कपड़े में एक ऑयल डर्ट थी. ये क्या है? ये ऑयल है, ये ऑयल है. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने उस पर साबुन लगाया, सोप लगाया. अब सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हेड को पानी पसंद है, टेल को पानी पसंद नहीं है. तो भैया जितनी भी टेल होंगी वो तो ऑयल में भागेंगी, जितनी भी टेल होंगी वो तो देखो ऑयल की तरफ जाएंगी. क्यों? क्योंकि इनको तो बचना है पानी से. तो टेल विल गो इनसाइड दी ऑयल. ठीक है, इनसाइड दी डर्ट. और हेड कहां जाएगा? हेड जाएगा पानी की तरफ. तो वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल. क्या बोलते हैं? मिसेल. ठीक है, क्या बोलते हैं? मिसेल. हाँ, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं मिसेल. अभी लिखवाता हूं, स्पेलिंग वगैरह सब लिखवा रहा हूं. अभी तुम कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया ना तो तुम बुकिश लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है. तुम अपना आंसर खुद भी तो लिख के आ सकते हो. अरे भगवान ने दिया है ना, उपयोग कर भाई. बहन लिख के आओ ना खुद से, सिंपल. ठीक है,
और अगर भगवान ने दिया दिया है ना, कभी मुकर जाओ, नहीं है भैया हम पे तो, हाँ, तो ये क्या हो गया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक। ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक। वो ऑयल में चला गया और ये पानी में चले गए, ये सारे एंड पानी में जाएंगे, पानी में जाएंगे, ठीक है। अब मैंने सोप लगा दिया, पानी डाला, तो एक स्ट्रक्चर बन गया मिसाइल। अब क्या होगा, अब मैं जब ब्रश से रगड़ूंगा, रगड़ते हैं ना कपड़े, ऐसा धोते हैं कपड़े, धक 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 झिक 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 झक 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 झिक 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 धोते हैं कपड़े। जब ऐसे मैंने ब्रश से रगड़ा, तो वो जो डस्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल था वो मिक्स हो गया पानी में, और पानी से जैसे तुमने निचोड़े कपड़े, ये निचोड़े, तो वो पानी के साथ साथ वो ऑयल भी निकल गया। समझे बात को? तो ये होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। तो आ जाओ जरा डेफिनेशन देखते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है सोप का। तो देखो, मोस्ट डर्ट इज ऑयली। ज्यादातर जो डर्ट, अरे क्या हो गया भैया, ज्यादातर जो डर्ट होती है वो कैसी होती है, ऑयली होती है। द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप अट्रैक्ट्स द डर्ट, while hydrophilic and interacts with water forming a structure called micelle। ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने ये जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करना रहता है, यहां पर याद रखना। इस प्रकार से दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो यानी ये क्या है, मिसेल, ठीक है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर दैट लिफ्ट डर्ट एंड ग्रीस इनटू द वाटर क्लीनिंग क्लोथ। ये चीज समझ में आई, ये पूरा का पूरा क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। यानी एक स्ट्रक्चर बनता है, जितनी भी डर्ट पार्टिकल है, ऑयल पार्टिकल है, वो अंदर चला जाता है पानी में और गायब। ठीक है जी, समझ आ गया। इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, जबकि डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता। चलिए बहुत बढ़िया, क्या ये चीज हमको समझ आई बेटा? जल्दी से बता दो, क्या ये चीज हमें समझ आई? अगर ये चीज हमें समझ आई तो क्या मैं बोल दूं कि आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है? अरे बिल्कुल हो गया है भाई, अरे चैप्टर ही समाप्त हो गया है, वाओ। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं भैया। पोल पोल खेले आज, बहुत दिन हो गए ना पोल पोल खेले हुए। तुम समझे क्या हुआ है? मिसाइल समझ गए, मिसाइल। अच्छा, मिसाइल की स्पेलिंग याद रखना यार, ये जो स्पेलिंग है ना, MICE, माइस डबल ES, मिसाइल, है ना, मिसाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा स्पेरिकल शेप का, है ना। ये आप देख पा रहे होगे, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये है हेड। हेड क्या है, देखो यहां पर Na+ भी लिखा है, Na+ दिख रहा है तुम्हें यहां, ये Na+ क्यों लिखा है? हेड, अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो कार्बन 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 और लास्ट में ONA, तो ये तो हेड है, और ये पूरी की पूरी चेन जो है ये टेल है, ये टेल है। ठीक है जी, क्या है बात समझ में? इसलिए हम हेड के ऊपर ऐसे Na+ लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? सोप होता है, वो तो आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन में पोल देते हैं। द क्लीनिंग एजेंट वर्क इन हार्ड वाटर। चलो भाई जरा जवाब देते चलेंगे पोल का। कल अपनी डाउट क्लास है, जिसके अंदर आप ACP जो है उसके कितने भी डाउट्स पूछिए कल, ठीक है। कल मिलेंगे डाउट क्लास के अंदर, सेम टाइम सेम जगह पर। अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15 मिनट अभी और लगेंगे बेटा। बहुत सही, आ गया सबका आंसर बी। डिटर्जेंट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी था। डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में काम करता है। चलो एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको, पढ़ो जरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये जिसने सही करा ना उसको मान जाऊंगा मैं कि हाँ यार पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही तुम्हारी। सैटरडे को छुट्टी रहेगी क्या? देखते हैं, मोस्टली सैटरडे को छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फिर अगले वीक से स्टार्ट करेंगे। एक दिन का क्लास लेके कोई फायदा नहीं बनेगा, फ्लो टूट जाता है ना फिर। छोटा सा चैप्टर है वैसे भी, छोटा चिन्ना मुन्ना। चैप्टर का नाम आर एनवायरमेंट। बहुत बढ़िया, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बी आएगा। क्यों आएगा बेटा? देखो क्या बोला है कि इनमें से
किन चीजों की मदद से एक सॉफ्ट वाटर को आपको हार्ड वाटर में कन्वर्ट करना है। अब तुम्हें पता है हार्ड वाटर में होती हैं दो चीजें, एक तो है कैल्शियम सॉल्ट, एक मैग्नीशियम सॉल्ट, ये दो चीजें होती हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो दूसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम सॉल्ट है और तीसरे में कैल्शियम सॉल्ट है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी हुआ तो आंसर सही होगा। तो अगर तुम देखोगे बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल था ये। ठीक है, किस किसने दिया है? चलो लास्ट में देखेंगे पोल ना। सोप इज द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसमें पोल नहीं दे रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको मालूम ही है। डिटर्जेंट आर सॉल्ट्स ऑफ डैश एसिड, अच्छा ये तो वैसे हो गए फिलिंग द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन। डिटर्जेंट्स आर द सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, बताया था सल्फोनिक एसिड। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द सोपिनिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन याद करो सेकंड वाली रिएक्शन, उसमें क्या बनता था? इथेनॉल, और एक बनता था, बोलो क्या? सोडियम इथोनेट। ठीक है जी। क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्लीनिंग एक्शन जो होता है वो मिसेल के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है। द एंड ऑफ द सोप दैट डिसॉल्व इन ऑयल, ऑयल में कौन डिसॉल्व होता है? नीचे देखो, हमारा सिर जो है हाइड्रोफिलिक और पैर हाइड्रोफोबिक, यानी जो टेल होती है वो ऑयल के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो इसका जरा आंसर देते हैं, इसका पोल दिया जाए। सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। चलो बताओ भाई, बड़ा इजी सा सवाल आ गया ये भी। जरा पिछले पोल के रिजल्ट देखे जाएं, एक में 59% ही आया बस, एक में 81% आया। पहले 81 वाला देखते हैं। गौरी, नैतिक, रितेश, निशिका, देव कुमार, काना कुमार, ELU गेमर, वाह भाई, वाह। तनुष, रियान, निपुण एंड द अनदर लीडर बोर्ड, मनस, सुधांशु, शांतनु, हसीनी, अवनी, आदर्श है, ये क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर पिंकू, स्क्वाड्रन लीडर पिंकू ये क्या है भाई? स्मृति, CEO ऑफ नेक्स्ट, बेटा मार खा जाओगे एक दो तो। विपुल, चलो क्या आंसर आया? ए आंसर आया होगा। क्यों? क्योंकि देखो सोप्स जो है वो लेदर नहीं बनाते, यानी तुम ऐसे समझो झाग वाग नहीं बनाते, ऑब्वियस सी बात है हार्ड वाटर में। क्यों? रीजन क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी जो प्रेसिपिटेट बनता है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन के आता है। इस वजह से जो सोप होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हार्ड वाटर में। तो आंसर और रीजन दोनों सही है, आंसर इज ए। ठीक है, ए आंसर कितनों ने दिया? बस 58% ने। पिट जाओगे बेटा तुम ऐसी हरकतें करोगे तो एक बच्चा कह रहा भैया हट जाओ यार, दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो तुम बता देना यार। अ कंपाउंड X undergoes addition reaction with H2 to form a compound Y with a molecular mass 30 ग्राम। ओहो, ये तो बड़ा प्यारा सवाल है। X decolorizes bromine water and burns with a smoky flame। Oh my God, ये तो बहुत प्यारा सवाल आ गया। आइडेंटिफाई X एंड Y, राइट द केमिकल इक्वेशन। वाह यार बेटा, ये जो सॉल्व कर दे मजा ही आ जाए। चलो आओ, ये जिसने सॉल्व कर दिया ना उसको पक्का टॉफी। बट तुम चीटिंग मत करना यार, तुम चीटिंग करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी ने कसम है तुम्हें, मम्मी कसम दे दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ही सही कर पाए। वायर अ कंपाउंड X अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। देखो अब अगर एडिशन रिएक्शन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, यस और नो? ठीक है। टू फॉर्म अ कंपाउंड Y हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम। ठीक है, कंपाउंड Y का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 30 ग्राम। अब क्या बोला है? जो X था ना, X वो डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को। ठीक है, एंड बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम, बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम। अब इस चीज को समझो यार, अगर तुम्हें याद हो हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, हमने इथीन की रिएक्शन पढ़ी है। इथीन जो होता है जब वो रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, है ना,
ब्रोमीन के साथ, ये रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो यहां एडिशन रिएक्शन हो जाती है, यस और नो, बिल्कुल हो जाती है। और ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ना बेटा, वो गायब हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन इस पे जुड़ जाती है, ब्रोमीन इस पे ऐसे Br ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है, ठीक है। तो यानी जो पहला एक्स कंपाउंड है वो क्या है, वो इथीन है। और एक बात मुझे बताओ, अगर एडिशन रिएक्शन हो रही है H2 के साथ तो एक कंपाउंड बन रहा है Y, तो Y क्या होगा, Y होगा इथेन। Y क्या होगा बेटा, इथेन। अब तुम चेक भी कर सकते हो कि जो इथेन है क्या उसका मॉलिक्यूलर मास 30 है भी या नहीं, चेक करो जरा। 2 कार्बन, बोलो 12 12 24, 6 हाइड्रोजन, यानी 6 ऐड कर दो, 24 + 6 कितना होता है, 30। तो यानी जो हमारा Y है वो है इथेन और X क्या है, इथीन, ठीक है। ये अपने नोट्स में कहीं नोट कर लेना, ये वाली रिएक्शन, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई ना कि जो इथीन होता है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो ब्रोमीन वाटर का रंग होता है उसको गायब कर देता है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉन पेंटोनिक एसिड कर दोगे। वुड यू बी एबल टू चेक इफ अ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट, क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि एक वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट तो ना ताकतवर है, चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, डिटर्जेंट तो सब में काम कर जाता है। बट यहीं पर अगर क्वेश्चन में गिवन होता कैन वी चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग सोप, तो आंसर होता यस, यस, तब आंसर होता यस। बात क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। क्या ब्लैक स्क्रीन लिख रहे हो, क्या हो गया? पिछले क्वेश्चन का एक लीडर बोर्ड रह गया, वो भी देख लेते हैं। 58% आया है, गौरी, कान्हा, मनन, नलिन, फिर आ गया को फाउंडर, ओहो, अभियन, अनीश, अनिका, प्रतीक, श्लोक। ओके जी, ओके ओके, चलो डन 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 कर दें क्या? कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, क्या कहते हो? कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? हैं जी, क्या कहते हो? एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? ये बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसके बारे में सोच के आना, क्या तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे? इसके बारे में जरा कल सोच के आना, कल इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे क्लास से पहले। एक बहुत अच्छा सवाल है, एक होमवर्क क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं जो कि पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई डिटर्जेंट कॉज वाटर पोल्यूशन। ऐसे बेसिक सवाल भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए उससे पोल्यूशन होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। उसके अलावा एक ये है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X एंड Y कंटेनिंग 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच, है ना। और X में तो तुमने सोप सोल्यूशन डाल दिया, Y में तुमने डिटर्जेंट डाल दिया। विच टेस्ट ट्यूब विल फोम फॉर्मेशन बी मोर, फोम फॉर्मेशन यानी झाग का बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड वाटर के साथ अगर डिटर्जेंट काम करेगा तभी जाकर झाग बनेंगे, अगर सोप होगा तो स्कम बनता है। तो इसका आंसर होगा Y, ठीक है, जिसमें डिटर्जेंट है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल दी स्कम बी फॉर्म्ड, जो कि होगा X, क्योंकि उसमें क्या है, सोप है, राइट राइट। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार। चलो, why does soap do not work properly in hard water, बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। एक तो ये हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं और इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोप, ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट आर दी बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट, स्टेट दी डिफरेंस बिटवीन टू। इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको पूरी टेबल की मदद से बता चुका हूं। डिटर्जेंट और सोप का डिफरेंस बताया था ना, हाँ ठीक है। राइट दी मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, वो डायग्राम बनाना है मिसाइल का और वो पूरा एक्सप्लेन करके आना है आपको कि कैसे कैसे होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, वो सब एक्सप्लेन करना है। व्हाई डू सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ वो झाग क्यों नहीं बनाता, ऑब्वियस सी बात है,
कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो इट कॉजेस पोल्यूशन। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई, आई गेस डन है। चलिए जी, यहां पर खत्म करते हैं आज की इस सभा को, इस प्यारी प्यारी सी क्लास को। क्या कहते हो? अच्छा, तुम लोगों की प्री बोर्ड कम है? अच्छा, तुम लोगों के स्कूल में सिलेबस कब खत्म हो रहा है? पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, तुम लोगों के स्कूल में सिलेबस कब खत्म हो रहा है? पहले तो ये बताओ, चलो बताओ दोस्तों, कब खत्म हो रहा है? अभी नहीं है? अरे दिवाली की छुट्टी मिली है? कितने दिन की मिली है? दिवाली की छुट्टी कितने दिन की मिल रही है? एक नवंबर पे खत्म हो जाएगा सिलेबस? वाह यार, ये तो बहुत सही है। 1 नवंबर से ज्यादा समय तो हमें ही लग जाएगा। दिवाली की छुट्टी मेनली बच्चों के नवंबर में ही खत्म हो जाएगा सिलेबस, है ना स्कूल का। ठीक है, नवंबर में अपना भी हो जाएगा 10 नवंबर तक। दिवाली की छुट्टी नहीं मिली? क्या बात कर रहे हो यार, 7 दिन की छुट्टी तो मिलती है दिवाली पे मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहे हो, नहीं मिली? अरे भैया, बड़ा जुल्म है यार, बड़ा जुल्म है। ठीक है, चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, कल बातचीत करते हैं और एसीपी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड याद रखना, आई नो कि तुम अगर 8वें लेक्चर तक आज इस चैप्टर के पहुंच गए हो, इसका यह मतलब है यू आर कंसिस्टेंट। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो ना, पहले लेक्चर से 8वें लेक्चर तक, यू आर कंसिस्टेंट। और पता है, मैं अपने सीनियर से पूछना, हर साल ना ये जो चैप्टर होता है ना, ये सबका सबसे मेमोरेबल चैप्टर होता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगता है। मैं भी बहुत आराम आराम से इस चैप्टर को कराता हूं हर साल। 8 लेक्चर लगते ही हैं मेरे हर साल, लास्ट ईयर भी लगा था, इस साल भी लगा।